16 फोर्थ ईयर। अब जो 19 चैप्टर से रिलेटेड हमारा मेन टॉपिक है और ये सिंगल ही टॉपिक है, वो ये है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस की। और तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो हमारे पास कैसे होगा, एक तो ये है कि स्टार्ट कर लिया हुआ है। सपोज दैट वी हैव टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n1 and n2 फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन। उसकी एजम्पशन स्टार्ट में लिखी हैं कि जो दो सैम्पल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और उनके साइजेस n1 और n2 हैं और वो दो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं विद वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। उस उन पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर है। And we wish to test the hypothesis that the two variances are equal, that is h naught sigma 1 square over sigma 2 square is equal to 1, या फिर उसको h naught sigma 1 square is equals to sigma 2 square। इसको हम लोगों ने टेस्ट करना है और इसके लिए जो टेस्टिंग प्रोसीजर है हमारे पास वो आपके पास सारे का सारा गिवन है। वो टेस्टिंग प्रोसीजर हमारे पास क्या है, द प्रोसीजर for testing a hypothesis that the population variances sigma 1 square and sigma 2 square are equal consist of the following steps। फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि उसका नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाना है कि h नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर किसके इक्वल है, सिग्मा 2 स्क्वायर के। इसकी जो है द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी 3 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन सकती हैं, इसकी पॉसिबल हैं, जो कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम देखा करेंगे कौन सी हाइपोथेसिस हमने इसके ऑल्टरनेटिव में रखनी है। एक तो ये बन सकती है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, जिसको हम सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हैं। दूसरी टाइप का H1 ये हो सकता है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, और उसको हम सिग्मा 1 स्क्वायर रेशो की फॉर्म में और ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस देन 1 लिख सकते हैं। थर्ड एंड द लास्ट ये हो सकता है कि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो इक्वल नहीं है सिग्मा 2 स्क्वायर के, ठीक है, और उसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, या फिर सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम लोग इनकी हाइपोथेसिस को स्टेट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि अल्फा है। थर्ड जो है द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टू यूज़ इज़ f जो है वो s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर के इक्वल है, वेयर s1 स्क्वायर इज़ लार्जर देन s2 स्क्वायर, ठीक है। हमने जो ग्रेटर वाला s1 स्क्वायर है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे यूजली, और जो स्मॉलर है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या चेंज हम लोग क्रिटिकल रीजन में क्या चेंज आएगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट फोर्थ जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एफ स्टेटिस्टिक आ गई हमारे पास s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम द सैम्पल डाटा, हमने एफ की जो वैल्यू है वो सैम्पल डाटा से कंप्यूट करनी है। फिफ्थ जो है वो आपका बहुत अहम पार्ट है, जो कि है क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना। डिटर्मिन द क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा फ्रॉम द राइट टेल ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद ν1 एंड ν2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर हमारा H1 होगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, H1 हमने अगर फर्स्ट वाला A वाला बनाया हुआ है कि सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो क्रिटिकल रीजन उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, F विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F अल्फा ν1 एंड ν2, ठीक है। यानी जो न्यूमरेटर में आपके पास जिस पॉपुलेशन का सैंपल होगा उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फर्स्ट प्लेस पे आएंगी और डिनोमिनेटर वाली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेकंड प्लेस पे आएंगी, ν2 जिससे हम उसको डिनोट करेंगे। अगर हमारा हाइपोथेसिस होगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर या सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस देन 1, तो क्या होगा, हाइपोथेसिस हमारा क्रिटिकल रीजन बाकी का सेम रहेगा, F विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F अल्फा, लेकिन जो क्योंकि S2 ऊपर आ गया है और S1 नीचे आया है, लिहाजा S2 जिस सैंपल का वेरिएंस है, ठीक है, उस सैंपल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहली प्लेस पे आएंगी और दूसरे वाले सैंपल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दूसरी प्लेस पे आएंगी। ये चीज़ है जो कि स्पेशली आप लोगों ने ध्यान दे के इस चीज़ को काम करना है। न्यूमरेटर में जोन से सैंपल से रिलेटेड आपका वेरिएंस आएगा, उसी सैंपल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पहली प्लेस पे आएंगी
और जो डिनोमिनेटर में होगा वेरिएंस जिस सैंपल का, जिस पॉपुलेशन का, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास सेकंड प्लेस पे आएंगी। फिर हम इसको टेबल में देखेंगे, आगे टेबल भी आपको देखना बताऊंगी मैं। थर्ड है व्हेन h1 इज सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1 या सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू है सिग्मा 2 स्क्वायर। फिर हम क्रिटिकल रीजन कैसे बनाएंगे, अगर हमारा s1 स्क्वायर ग्रेटर हुआ s2 स्क्वायर से, ठीक है, s1 स्क्वायर ग्रेटर हुआ s2 स्क्वायर से हमने कंप्यूट किया, तो हमारा क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f अल्फा बाय 2, नॉट इक्वल्स टू वाले में हमेशा अल्फा बाय 2 आना है, और s पहले न्यू 1 आएगा फिर न्यू 2 आएगा। और अगर s2 स्क्वायर ग्रेटर हुआ s1 स्क्वायर से, हमने कंप्यूट किया और हमें पता चला कि s2 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है s1 स्क्वायर से, फिर हमारा क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, फिर क्रिटिकल रीजन हमारा बनेगा कि f जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू f अल्फा बाय 2 तो आना ही आना है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू वाला हमारा हाइपोथेसिस है। लेकिन इसमें s2 पहले है तो उसी से रिलेटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहली जगह पे आएगी, और s1 की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो स्क्वायर की वो सेकंड प्लेस पे आएगी। लास्ट जो है वो डिसीजन है, हमने डिसाइड करना है, ठीक है, एज बिलो। रिजेक्ट एच नॉट इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एफ फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन एक्सेप्ट एच नॉट अदरवाइज। फिर ये इसके टेबल्स हैं आपके पेज 279 पे गिवन है आपको टेबल 19.1। इसमें परसेंटेज पॉइंट ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन के परसेंटेज पॉइंट्स गिवन हैं आपके अल्फ़ा 0.05 के लिए, ठीक है। और इसमें पहले नंबर पे न्यू 1 और दूसरे पे न्यू 2 आपके, यानी ये इधर जब आप लोग देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे, तो जो फर्स्ट प्लेस पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी होंगी उनको आप इधर कॉलम्स में देखेंगे, और जो सेकंड प्लेस पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी होंगी उनको आप इस कॉलम में चेक किया करेंगे। जैसे कि अगर मैंने देखनी है एफ 0.05 इंटू जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 और 5 है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे 3 है, इधर से मैं 3 देखूंगी, और इधर से सेकंड प्लेस पे न्यू 2 क्योंकि होती है, तो सेकंड प्लेस पे 5 है, तो सेकंड प्लेस पे मैं 5 देखूंगी, तो 3 और 5 में देखूंगी, तो f की क्या वैल्यू आएगी 5.41, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इससे नेक्स्ट पेज पे जो है 2.5% पॉइंट्स यानी कि 0.025 अगर आपका f होगा, और उसमें आपने न्यू 1 और न्यू 2 के 1 और 2 पे नहीं जाना, जहन में आपने ये रखना है कि न्यू 1 किसको शो कर रहा है, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी फर्स्ट प्लेस पे आई हैं पहली जगह पे, और दूसरी जगह पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनको न्यू 2 शो कर रहा है। पहली जगह पे जो भी आई हुई हैं उनको मैंने इधर देखना है, और दूसरी जगह पे जो लिखी हुई हैं उनको मैंने इधर देखना है। तो अगर हमारे पास 6 और 10 में देखनी है तो हमने 6 को इधर देखना है पहली जगह पे, क्योंकि 6 है न्यू 1 की जगह, और न्यू 2 की जगह 10 है, तो उसको 10 को हम इधर देखेंगे, ठीक है। 6 और 10 की हमारे पास आ जाएगी 4.07 वैल्यू, और फिर हम इसको टेबुलेटेड वैल्यू के साथ मैच करके देख लेंगे। तो आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपकी इधर से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है 9, ठीक है, या 10 या 11, तो वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, 8 है, फिर डायरेक्ट 12 है, 12 के बाद डायरेक्ट 24 है। तो जो आसान मेथड है वो ये है कि आप अगर आपकी 9 या 10 या 11 या 12 आती है, तो जो सिंपल तरीन मेथड है वो ये है कि 8 और 12 दोनों की आप देखें वैल्यूज़, और इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें, ठीक है। और क्योंकि इनके दरमियान में हमारी लेट से 9 या 10 या 11 आ रही हैं, अगर हमारी इधर से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9, 10 या 11 है, तो हम क्या करेंगे 8 और 12 दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सॉरी टेबल वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो उससे उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लास्ट जो है वो आपको 1% डिग्रीज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे यानी कि 0.01 अगर आपका गिवन हुआ, तो फिर f का ये वाला आप टेबल यूज़ करेंगे, और बाकी का प्रोसीजर उसको चूज़ करने का वही होगा कि जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया है।